गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि एमफिल पीएचडी और यूआरएस। देखो कैंडिडेट्स पूछ रहे थे क्योंकि एमफिल तो अब खत्म कर दी गई है, तो पीएचडी और यूआरएस का सेम ही एग्ज़ाम आपका होता है। ये जो एग्ज़ाम है पिछले साल ही कंडक्ट किया गया था 2020 में, क्योंकि 21 में तो अभी वैकेंसीज निकली हैं और 22 में वो एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। तो चलते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस करेंगे, और जो ये क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगा और आंसर की आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंडिकेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग्स। तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप पहले अपने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर देखना और फिर उनको मैच करना कि आपके कितने ठीक मिलते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, द कॉन्फिडेंस लेवल इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कॉन्फिडेंस इंटरवल विल एक्सक्लूड द पॉपुलेशन पैरामीटर। और जो आपको रॉन्ग लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज्ड एज। तो काई स्क्वायर किस टेस्ट किस लिए यूज़ किया जाता है? इसका आंसर भी आएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच स्टेटमेंट एंड स्टैटिस्टिकल टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद बायोवर्टिकल रिग्रेशन एनालिसिस। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, केजर-मेयर ओल्किन इज ए मेजर ऑफ। तो इसके अंदर क्या मेजर किया जाता है? इसका आंसर आएगा कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल। ऑप्शन नंबर सॉरी सैम्पलिंग एडिक्वेंसी चेक करता है ये, तो क्वेश्चन नंबर डी आ जाएगा इसका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ आर दिया हुआ है, बी वाई एक्स दिया हुआ है, बी एक्स वाई निकालना है, तो ये क्या होता है? बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी एक्स वाई का स्क्वायर रूट। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, द मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैन नेवर बी। तो क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव। उसके बाद है 8 क्वेश्चन, द मीन डेविएशन ऑफ स्कोर। तो मीन डेविएशन ऑफ स्कोर इसका कितना आएगा? क्योंकि सेम चेंज है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है फॉर एनी स्टडी यू शुड क्वेश्चन द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है 9th क्वेश्चन, प्रमोशन इज ए मूव विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू ए हायर पोजिशन दैट हैज़ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिक्वायर मोर एडवांस स्किल। रीजन क्या दिया हुआ है? प्रमोशन में नोट इन्वॉल्व ए रेज इन स्टेटस बट ए हाइक इन सैलरी इज ए मस्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए इज करेक्ट वेयर आर इज इनकरेक्ट। उसके बाद है 10th क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट नेचर ऑफ लीडरशिप। तो इसका आंसर आ जाएगा फंक्शनल लीडरशिप, ऑप्शन नंबर ए। तो उसके बाद है 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द दीज शुड मोस्ट वेरिएबल टू शो ग्रेजुअल चेंज इन बिहेवियर ओवर टाइम। तो टाइम के साथ साथ लगातार जिसमें चेंज आता रहता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। क्योंकि इसमें क्या किया जाता है? बहुत ही लंबे टाइम के लिए स्टडी की जाती है और उस चेंज को देखा जाता है। उसके बाद है 11th का, द कंट्रोलर फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न विद। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनालिसिस वेरिएंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एनालिसिस एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच के जो वेरिएंस है उसको क्या किया जाता है? एनालाइज किया जाता है। उसके बाद है हमारा 13, विच प्रपोजल सेक्शन इज इंटेंड टू डिस्क्राइब द पर्पस विद ए फुल स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंट्रोडक्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, विच ए हिडन सेल्फ इन द जोहरी विंडो। तो जोहरी खिड़की में कौन सा छिपा हुआ है? प्राइवेट एरिया, डार्क एरिया या ब्लाइंड एरिया। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइवेट एरिया। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना
न भूले। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुंच चुके हैं। वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर रिसर्चर टू रिव्यू द लिटरेचर? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज इट विल फाइंड इफ एनीवन हैज डन द वर्क बिफोर। ठंड भाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से थोड़ी सी कंपन महसूस हो रही है, तो आप ध्यान से सुनना कि क्या आंसर बोल रहे हैं। उसके बाद है 16 क्वेश्चन, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर रेफर टू एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैट्रिक्स संरचना एक संगठन को संदर्भित करती है। देखो दोनों में ही क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो डरने की ज़रूरत नहीं है आपको कि भाई हिंदी में पेपर नहीं आएगा, जी नहीं, दोनों में आएगा। उसके बाद है 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो कौन सा इनमें से ट्रू गिवन है? तो द साइन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट आर ऑलवेज द सेम, क्योंकि दोनों में ही क्या होगा, कोरिलेशन सेम होगा, तो साइन भी जो आएगा रिग्रेशन को सेम आएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। ए पॉसिबल ऑब्स्टेकल टू ग्रोथ ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल ऑफ लिस्ट प्रॉफिटेबल इंटरप्राइजेज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इज? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मनी एंड कैपिटल मार्केट कैपेबिलिटी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। उसके बाद मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड डिसीजन, और प्रोडक्शन बिहेवियर एंड कॉस्ट एनालिसिस, इनपुट रिवार्ड एनालिसिस एंड डिसीजन, ये तीनों ही इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद है 23 का, विच अमंग द फॉलोइंग नॉट ए जेनरिक स्ट्रेटजी? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यूनिट स्ट्रेटजी। उसके बाद है 24, पोल्यूशन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इज डन बाय? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी तो क्वेश्चन नंबर 20 ये रिपीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 25, in case of producer equilibrium shift to a higher isoquant due to increase in price of an input, the curve combining the successive equilibrium position is known as? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सपेंशन पाथ। तो कौन शो करता है? ये हमारा एक्सपेंशन पाथ है, उसके द्वारा इसको शो किया जाता है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट गिवन है? ओनली फर्स्ट जो है करेक्ट गिवन है। ए इन्फीरियर गुड इज वन वूज कंजम्पशन डिक्रीज व्हेन इनकम इंक्रीज। उसके बाद है 27, एन एनालिसिस ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट अनेबल ए फर्म टू आइडेंटिफाई? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रेंथ। उसके बाद है 28, एन इंटरव्यू इन विच द एप्लीकेंट्स इज इंटरव्यूड सिक्वेंसली बाय सेवरल पर्सन्स एंड ईच रेट्स एंड एप्लीकेंट्स ऑन ए स्टैंडर्ड फॉर्म इज कॉल्ड? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रक्चर्ड सिक्वेंशियल इंटरव्यू। उसके बाद है 29, इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विद? तो इंडिया किसके साथ? तीनों ही इनमें इंडिया इन्वॉल्व है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिक्स। ब्रिक्स में नहीं है क्योंकि ये 5 कंट्री हैं, ब्राज़ील, रसिया, नॉट किससे संबंध? ब्रिक्स से तो है भाई, नाफ्टा आएगा इसका, नॉर्थ एंटार्क्टिक फ्री ट्रेड एरिया। इसमें क्या है, इंडिया का कोई भी कंट्रीज इसमें इंडिया इन्वॉल्व है ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका। उसके बाद 30 तो रह गया। 30, अकॉर्डिंग टू क्रेडिट ट्रेंची पॉलिसी ऑफ द IMF, क्रेडिट इज मेड अवेलेबल इन? तो देखो क्रेडिट ट्रेंची का मतलब होता है कि कितने इक्विवेलेंट ले सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाता है हमारा
ऑप्शन नंबर बी, 4 ट्रेंची इज इक्विवेलेंट ऑफ 25% ऑफ कंट्री कोटा। तो जो कंट्री का कोटा होता है उसके 25% को हम क्या बोलते हैं, ट्रेंची बोलते हैं, और वो 4 ट्रेंची होती है। उसके बाद है 31 जीएनपी। जीएनपी हमारा क्या होता है, जीडीपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा 32 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली ए फीचर ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। तो कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, यूनिफॉर्मिटी इन साइज ऑफ द फर्म। उसके बाद 33, ए ट्रैफिक फेल्स टू रिस्ट्रिक्टेड इम्पोर्ट व्हेन द डिमांड फॉर इम्पोर्ट इज। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्राइस इन इलास्टिक। उसके बाद 34, इन कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेटेड आर असाइंड एज पर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। उसके बाद 35, मास्टर बजट इज ए बजट विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, परचेज डिटेल बजट इन डिटेल फॉर्म। उसके बाद 36, CAPM डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन। तो जो हमारा CAPM मेथड्स होता है वो किसको डिस्क्राइब करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 37, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज प्रपाउंड बाय। तो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी हमारी किसने दी थी, बर्टिन और ओहलिन ने सॉरी। उसके बाद 38, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स गिवन है, बीटा इज ए मेजर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि बीटा किसको मेजर करता है, रिस्क को। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन ओलिगोपोलिस्टिक। तो कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है ओलिगोपोलिस्टिक का, OPEC। उसके बाद है 14, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकॉर्डिंग टू NOI अप्रोच कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज रेजिड्यूल। क्योंकि NOI क्या मानती है कि ये क्या नहीं है, इसका कोई डिसीजन नहीं है, ये जो रेजिड्यूल बच जाता है वही डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसके बाद है 41, द कंपनी ग्लोबलाइज देयर ऑपरेशन थ्रू डिफरेंट मीन्स। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबो। चारों के चारों ही हमारे क्या है, अलग अलग टाइप्स के ग्लोबलाइजेशन के बिजनेस करने के हैं बाहर, चारों ही वे यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है 42, विच फैक्टर इज नॉट कंसीडर इन डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। तो इसका आंसर आ जाएगा डिज़ायर टू हैव कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है 43, मोर एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैन बूस्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर रिवर्सिबल इन नेचर। उसके बाद है 45, बोथ FDI एंड FII आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग FDI एंड FII। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, FII इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इंटरप्राइजेज वेयर FDI इन्वेस्ट इन ट्रेडिशनल बिजनेस सेटअप्स। उसके बाद 46, स्टाफिंग इंक्लूड्स। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। तो स्टाफिंग के अंदर इन चारों को ही क्या किया जाता है, तीनों को इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो इसका आंसर भी हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद है 48, वर्टिकल मर्जर इज द मर्जर ऑफ टू फर्म विच आर इन्वॉल्व इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पार्टली सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस एंड पार्सली इन डिफरेंट अनरिलेटेड बिजनेस एक्टिविटी। उसके बाद है 49, ए डैश इज ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस, स्कोप, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर जॉब। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉब डिस्क्रिप्शन। उसके बाद है 15 एंड इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन द एप्लीकेशन ऑफ टी टेस्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट।
तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन पेयर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ स्मॉल साइज सैंपल्स। तो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर अपलोडेड करते टाइम प्रॉब्लम आएगी। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो इस पे एग्ज़ाम पेपर का लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर माय चैनल, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू।